हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड। लॉग्स क्या होती हैं? लकड़ के वो डंडे होते हैं ना। कह रहा है 200 लॉग्स को लगाया गया एक के ऊपर एक। पुष्पा देखिए ना, उसमें जैसे लकड़ी लगाता है ऐसे टन टन टन, ऐसे लकड़ी के ऊपर लकड़ी के ऊपर लकड़ी लगाई हुई है। कह रहा है 20 लॉग्स आर इन बॉटम रो। सबसे नीचे कितनी है? 20 लॉग्स। थोड़ा सा फिगर समझो, ऐसे ऐसे करके 20 लॉग्स लगी हुई है। उसके ऊपर कितनी है? ऐसे ऐसे करके 19 लॉग्स लगी हुई है। उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके 18 लॉग्स लगी हुई है। ठीक है। तो उन्होंने पूछा क्या है? कह रहा है ऐसे टोटल, ऐसे करते करते टोटल तो अपने पे 200 लगी हुई है। टोटल 200 लगी हुई है। कह रहा बस इतना बता दो कितनी लॉग्स हैं टॉप रो में। टॉप रो में कितनी होंगी भाई? कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा कि टॉप रो में कितनी है। 3 2 4 5 6 7 8, कहीं पे तो 10, कहीं पे तो जाके खत्म होगा ये 200। ऐसा तो नहीं है कि पूरी एकदम जीरो कर देगा ऊपर तक। तो कुछ ना कुछ पे तो जाके खत्म होगा। देखते हैं भाई कैसे। अब कितनी लॉग्स लगी है वही हमें बताना। एक्चुअली हमें बताना क्या है इसे, आप मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लाऊं तो सबसे नीचे हमारी 20 है, तो पहली रो 20, अगली 19, 18, एपी बन गया हमारा। हमें निकालना है क्या एपी में? लास्ट टर्म। यही तो मांग रहे हैं कि टॉप में कितनी लॉग्स हैं, यही तो मांग रहे हैं वो लोग कि लास्ट टर्म क्या है हमारी। लास्ट में कितने पे? 10 पे जाकर रुक रहा है। कहां पे जाकर रुक रहा है? सम इन्होंने दे रखा है। डी मैंने निकाल लिया। सॉल्व करते हैं फटाफट। फॉर्मूला में डाला 2, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये n से मल्टीप्लाई हुआ -n, ये -1 इंटू -1 +1। अब तो काफी बड़ी हैंड राइटिंग लिख रहा हूं मैं, समझ आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है। ये दो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना हो गया? 400। यहां पे मेरी एक इक्वेशन बन गई। इस n को मैं इधर ले गया, इस 41 को भी इधर ले गया ताकि, ठीक है। यहां हमारी एक इक्वेशन बन गई। मैंने इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लिया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा, सॉल्व कर लिया। ठीक है। तो मेरे फैक्टर्स बने 16 और 25। अब देखा जाए तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस में हमारे फैक्टर्स बने थे, कोई माइनस आ रहा था, कोई फ्रैक्शन आ रहा था। अब यहां तो दोनों ही सही बन गए। अब क्या करें? ये सही है या ये सही है? अब कुछ समझदार बच्चे क्या करेंगे, मेरी ट्यूशन में कुछ बच्चों ने क्या करा, इसी को इसी में पुट कर दिया। 16 को इसमें पुट कर दिया, 25 को इसमें पुट कर दिया, और कह रहे हैं सर दोनों में सही आ रहा है आंसर, दोनों में जीरो आ रहा है। अरे आप इसी इक्वेशन से आंसर निकालोगे और इसी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो सही आएगा ना। आपको ये किसी और इक्वेशन में पुट करने हैं। हमें क्या निकालना था? लास्ट टर्म निकालनी थी। लास्ट टर्म में पुट कर दो। निकालो लास्ट टर्म। मैंने लास्ट टर्म के फॉर्मूला में 25 पुट करा। जब मैंने इसमें 25 पुट करा तो ये तो -4 आ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि लास्ट टर्म -4 हो? हाँ बिल्कुल, एपी की तो लास्ट टर्म -4 हो सकती है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है भाई 200 लॉग्स हैं। अरे लकड़ी के डंडे, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि टॉप की रो में -4 लकड़ी के डंडे हो। ये कौन सी गिनती है? ये तो हो नहीं सकता भाई। डंडे तो प्लस में ही होंगे, एक हो चाहे प्लस में ही होंगे। तो ये हमारा गलत हो गया, यानी कि 25 फैक्टर नहीं हो सकता। फिर हमने 16 को लेके करा तो हमारा आंसर सही आ गया भाई। 16 को लिया तो एकदम पॉजिटिव आंसर आया। मतलब इसकी टॉप की रो में कितने डंडे हैं? 5। यही इन्होंने पूछा था, यही इन्होंने पूछा था। ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि आपको दिखेगा इस साइड।